नमस्कार मित्रों, आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर जो 20 नवंबर से 4 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में रहेगा उसका फल कहते हैं। चूँकि 12 राशि हैं, पूरा संसार है, तो सभी राशि जिनकी एक सी राशि है सबका फल एक सा नहीं हो सकता। इसीलिए हमने अष्टक वर्ग जो कि आपकी कुंडली का है उसको शामिल करके यह फलादेश देने का प्रयास किया है। अष्टक वर्ग इस प्रकार से जो होता है वो आपकी जन्म कुंडली में होता है, जो कि हमने मेष राशि के जो राशिफल दिया है उसमें विशेष रूप से समझाया है। उसमें उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, इससे आपको अपना अष्टक वर्ग बनाना स्वयं आ जाएगा। और अष्टक वर्ग को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इसके बाद में आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु के नीचे और मकर राशि के आगे कौन सा अंक लिखा है। यदि यहाँ 0 अंक लिखा है तो अभी हम आगे जो आपको राशिफल बताएंगे वो फल बहुत कम प्राप्त होगा, बहुत कम प्राप्त होगा या प्राप्त होगा ही नहीं। और यदि ये अंक 1 लिखा है तो आपको हम जो राशिफल अभी बताने जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मिथुन राशि में जो पहचान है वो ये है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ जो अंक लिखा हो वो आपकी राशि होती है। अंक जैसे यहाँ पे 3 अंक लिखा है तो चंद्रमा के साथ में है तो 3 राशि है, यानी मिथुन राशि है। अगर ये यहाँ चंद्रमा यहाँ हो तो यहाँ पर भी ये कुंभ राशि होगी, 11 नंबर होगा। तो जो नंबर लिखा रहता है वो आपकी राशि होती है। तो अभी जो हम राशिफल बता रहे हैं वो राशि मिथुन राशि है, इसलिए चंद्रमा को हमने 3 अंक के साथ में रखा हुआ है। अब गुरु जो कि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव के गुरु होने के नाते इनको गोचर में शुभ नहीं कहा गया है। अब प्रश्न ये है कि गुरु एक प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह है जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, अशुभ तो कभी होते ही नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर उनकी दृष्टि व्यय भाव पर है, इसीलिए यहाँ पे अष्टम भाव के गुरु को ज्योतिष में ठीक नहीं कहा गया है। लेकिन अन्य मामलों में वो अच्छे भी होंगे। तो एक एक भाव का हम फल पढ़ते हैं कि आपको किन भाव में वो अच्छा फल देंगे और किन भाव में वो खराब फल देंगे। यहाँ पर सबसे पहले गुरु की जो दृष्टि है वो पंचमी जो दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5 व्यय भाव पर है। और व्यय भाव पर जब गुरु की दृष्टि होगी तो आपके सुख में कुछ कमी लाएगी, कई प्रकार की आपको मानसिक रूप से बेचैनियाँ हो सकती हैं। और जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में सावधानी पूर्वक कार्य करें, अन्यथा हानि की संभावनाएं बनती हैं। और हानि के साथ साथ में आप याद रखें कि अपने शरीर का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में कई बार शरीर के ऊपर भी खर्च होता है। अब आजकल शरीर के ऊपर खर्च कैसे होता है, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। इसलिए हमारे लिए ये सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हम हर प्रकार से सजग रहें कि शरीर में छोटे से छोटा रोग भी उत्पन्न ना हो पाए। इसके बाद में जिन लोग विदेश यात्रा की सोच रहे हैं मिथुन राशि में, उनके लिए भी अड़चने आने की संभावनाएं इस समय पे दिख रही हैं। तो यथा हो सकता है तो ये 6 महीने की अवधि में विदेश यात्रा का योग भी अपना टाल दें। इससे जो है उनका सब प्रकार से भला होने की संभावनाएं हैं। अब गुरु का जो अगला फल है वो है, गुरु चूँकि धन भाव को देख रहे हैं तो संपत्ति, यानी आप धन संपत्ति में इस बार लकी रहेंगे। जैसे कि व्यय बढ़ा है तो व्यय के साथ साथ में आपका धन भी वृद्धि होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको धन वृद्धि है। यदि मान लो मकान खरीदने के सोच रहे हैं, प्लाट खरीदने का सोच रहे हैं, ज़मीन की खेती खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये भी सब संपत्ति में आता है। तो संपत्ति आपकी वृद्धि होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनका तो हमने पहले बता दिया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे स्थानीय धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो उनका भी, उनका धन जो है उस धन
काय पे व्यय होगा? शुभ कार्यों में व्यय होगा, यात्राओं में व्यय हो सकता है, धार्मिक यात्राओं में हो सकता है। इसलिए दान देने आपके लिए समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि दान देंगे तो आपका जो है अस्पताल का खर्च उतना कम हो जाएगा और शरीर को लाभ होगा, वो तो अपनी जगह है ही। इसलिए थोड़ा दान देते रहें। अब जिन लोगों को किसी प्रकार से कुटुंब में वैमनस्य चल रहा है, परिवार में कलह चल रहा है, अपने जो नाते रिश्तेदार हैं उनसे कलह हो रहा है, या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, उनसे किसी प्रकार से जो है अपनी शत्रुता बढ़ रही है, तो इस समय जो है आपको उनकी शत्रुता समाप्त होने की संभावना है। आप उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत में तत्काल सॉल्यूशन निकलेगा और मनमुटाव खत्म हो जाएगा। इसलिए इस अवसर का आप सदुपयोग कीजिए। अब गुरु का जो अगला फल है वो जो है इस प्रकार से है कि इनका चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। गुरु का चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भी संपत्ति खरीदने का यदि आप सोच रहे हैं, वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो वो निसंकोच होकर खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका व्यय भाव तो बढ़ा ही हुआ है पहले से, तो व्यय तो होना ही है। तो इसलिए अच्छा है कि उसको आप संपत्ति या वाहन पर व्यय करें, जो आपके लिए भविष्य में लाभदायक हो गया। इस प्रकार से आपको चतुर्थ भाव में जो गुरु की दृष्टि है, इससे आपको अचल संपत्ति खरीदने की पूरी संभावनाएं बनती जा रही हैं। इसके अलावा आपको हृदय से ऊपरी भाग में कहीं पर कोई रोग है, तो वो रोग भी दूर होने की संभावनाएं इस समय पे आ रही हैं। अब चूंकि अष्टम भाव है, अष्टम भाव एक ऐसा भाव माना जाता है जो रंध्र भाव है। रंध्र मतलब गड्ढे वाला भाव है। यहाँ पर जो अच्छा ग्रह रहता है वो जो है गड्ढे में चला जाता है, ठीक है, माने अपना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि इस समय गुरु का जाप करें, पीला दान करें। पीला दान करने से पीले दान में क्या क्या आ सकता है? पीले दान में आपका चना की दाल है, पीले वस्त्र हैं, हल्दी है, और भी कई प्रकार के पदार्थ हैं, उनका दान करें और भगवान विष्णु का जाप करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, तो इससे गुरुदेव आप ऊपर कृपा करते रहेंगे। इस प्रकार से मिथुन राशि का फल हमने कहा है। अब आगामी वीडियो आप देखेंगे वो कर्क राशि के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी की।